ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविक्तमेश्वरानंद सरस्वती गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने की मांग को लेकर वो एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसका नाम है जन जागरण यात्रा और इसके तहत वो अयोध्या पहुंचे। रुधौली में समाजवादी पार्टी के नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान शंकराचार्य ने गौ संरक्षण को लेकर बड़ा संदेश दिया और सपा नेता अनित शुक्ला को गौशाला निर्माण का आशीर्वाद देते हुए इसके निर्माण का आह्वान किया। वहीं राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले को लेकर भी उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट और राज्य सरकार पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया और कहा कि गिरफ्तार किए गए लोग केवल बलि का बकरा बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने चंपत राय के इस्तीफे को लेकर भी सवाल करते हुए कहा कि केवल इस्तीफे का प्रचार किया जा रहा है लेकिन वास्तविक इस्तीफा सामने नहीं आया। फिलहाल शंकराचार्य की जन जागरण यात्रा रुधौली से आगे मिल्कीपुर, बीकापुर, गोसाईगंज होते हुए अयोध्या विधानसभा क्षेत्र तक जारी रहेगी। देखते हैं सपा नेता अनित शुक्ला ने इस बारे में क्या कुछ कहा। शंकराचार्य जी आशीर्वाद दिया है कि गौ रक्षा के लिए और गौ माता को जो लोग पशु बोलते हैं गौ माता का दर्जा दिलाने के लिए उस पर काम करने का मुझे आशीर्वाद और बताया मुझे। किस तरह की भूमिका आपकी होगी इसमें? मैं पूरी भूमिका करूंगा। गुरु जी को गुरु मान लिया है तो मैं उनके जो बताया उन्होंने उसमें पूरा 100% अपना काम करूंगा और माता के लिए जितना सेवा हो सकती है गौ माता के लिए उतना सेवा करूंगा। प्रतीक्षा, एक बात और जानना है कि गौ माता जो है उसके लिए जितना भी मुझसे हो सकता है और चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, चाहे आंदोलन करना पड़े या किसी चीज के सरकार से या किसी से लड़ना पड़े तो उसके लिए गौ माता को माता जी का दर्जा कराने के लिए मैं हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। सक्षम उतना मैं कर सकता हूँ। जी ने आपको जी जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, उनका बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपना मुझे शिष्य बनाया और जितना एक गुरु ने जो मुझे बताया है उसका मैं काम करूंगा और आगे जाके गुरु जी के बताए और रास्तों में चल के माता जी की सेवा करूंगा। बैरिकेडिंग भी की गई थी कार्यक्रम को रोकने के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये तो शासन सत्ता की लड़ाई है तो आप जान ही रहे कि इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस है तो ये कार्यक्रम की उनके खिलाफ में है तो इसलिए बाकी ये जो है सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इसको फर्जी के लिए राजनीति दिखाया जा रहा है। ये बहुत बड़े बहुत गलत काम है। इस चीज को लेके इतना नहीं करना चाहिए था सरकार को और सब प्रशासन को। इस तरह से स्टेज से उन्होंने कहा कि 1 से लेकर के 5 रुपए तक दान करिए और अपने तरफ एक गौशाला बनाइए, इसका संरक्षण करिए। इसका क्या उद्देश्य था उनका कहने का? उद्देश्य था कि गौ माता के लिए कि आज की जो गौशाले बनी हुई है जो सरकार ने बनाई है उसकी स्थिति बड़ी खराब है। वहाँ पे आप जाएंगे कितनी सारी गाय ऐसी बेचारी मर जाती है, उनको मतलब कोई ध्यान देने वाला नहीं। सिर्फ गौशाला को सिर्फ कमाने का जरिया लोग इस सरकार ने बना रखा है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अपने उससे एक अच्छी गौशाला बना के गौ माता की जैसी सेवा की जाती है उस पर काम में करूंगा। सरकार की गौशाला भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं भरोसा। हमें नहीं, आपको भी नहीं भरोसा। आप ही घूम रहे, आपको खुद दिख रहा होगा गौशाला क्या हालत है यहाँ पे। समझ रहे? क्या इसे लगता नहीं कि जैसा उन्होंने संदेश दिया है कि चुनाव को लेकर के बताया भी है कि 2027 का चुनाव आ रहा है, उसके लिए बताया कि इसके लिए खामेदा। देखिए, उनकी लड़ाई सरकार से है, वही कोई राजनीतिक मंच नहीं था। ये धार्मिक कार्यक्रम था और सनातन का धर्म था, सनातन का जो है ये कार्यक्रम था। तो इसको लेके फर्जी के लिए सरकार इसको और प्रशासन दिखाने में लगा कि ये मतलब आपका राजनीतिक कार्यक्रम कोई नहीं था। यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये यहाँ रुधौली विधानसभा में शुरू हुई, मिल्कीपुर, बीकापुर, गोसाईगंज और आपका अयोध्या, 5 विधानसभा में जाएंगे। तहसीलों में जाकर के ज्ञापन देने वाले थे। जब तुम्हारी सरकार है तो ज्ञापन देने का नाटक क्यों? लेकिन फिर भी देने वाले थे। हमने सोचा कि जो भी हो, फिलहाल गाय के लिए कह तो रहे हैं तो हमको भी शामिल होना चाहिए। तो 26 तारीख को मेरठ में हम थे। हमने संदेशा भिजवाया कि ये जहाँ पर हम हैं इससे नज़दीक में कौन सी तहसील है, उस तहसील में आपके साथ हम भी चलेंगे तहसीलदार को ज्ञापन देने के लिए। बताइए, कोई व्यक्ति आंदोलन कर रहा हो और वो कहे कि शंकराचार्य जी आपके आंदोलन में सम्मिलित होना चाहेंगे तो वो खुश होगा कि दुखी होगा? इन लोगों ने हमको मना कर दिया कि महाराज जी आप मत आइए। हमने कहा क्यों? बोला नहीं, वो फिर हमारे आंदोलन में ये हो जाएगा कि हमारा आंदोलन जो है वो उसकी छवि बदल जाएगी। माने इनकी छवि बदल जाएगी। जो सरकार वाले लोग हैं वो समझेंगे कि ये हमारे आदमी नहीं हैं, इसलिए उन्होंने हमको मना कर दिया। तो आप बताइए, ये गौ माता की रक्षा के लिए आप नाटक कर रहे हो। 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, 22 जगह तो गौ माता को राज्य माता घोषित कर ही सकते हो, तो लेकिन ज्ञापन खोल रहे हैं।
कि पहले हम एसडीएम को ज्ञापन देंगे, फिर डीएम को ज्ञापन देंगे, फिर राष्ट्रपति को, फिर प्रधानमंत्री को। 1 साल ऐसे ही बिता देंगे, फिर चुनाव आ जाएगा, कहेंगे ज्ञापन हमने दे दिया है, अब होने वाला है, और फिर होगा कुछ नहीं। 3 बार से यही नाटक हो रहा है। तो हम निकले हैं, हमने किसी पार्टी को मना नहीं किया कि मत आओ, और किसी पार्टी को हमने कहा नहीं कि तुम आओ। हम तो देख रहे हैं बैठ करके कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बीच में एक जगह पे हमारा एक व्यक्ति आया लाल टोपी पहन करके हमारे पास फूल लेकर के। तो एक अखिलेश नाम का ब्रह्मचारी है हमारा, उसने कहा ये लाल टोपी उतारो। हमने सुन लिया, हमने कहा तुमने ये क्यों कहा? बोले कि इससे पता चलता है कि ये समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है। हमने कहा तो यही तो हम चाहते हैं। हमने फिर प्रवचन में कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर राजनीतिक पार्टी से संबंधित है तो अपनी राजनीतिक पार्टी का चिन्ह धारण करके आए, ताकि हमको बिना पूछे पता चल जाए कि किस पार्टी के कितने लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो इसलिए हमने सब पार्टियों को कहा है। असल में पार्टी को हमने कहा ही नहीं है, पार्टियों से तो हमको निराशा हो चुकी है। हमने हिंदुओं को कहा है, तो हर पार्टी में हिंदू है। ये जो धारणा आप लोगों ने बना दी है कि केवल भाजपा में जो है वही हिंदू है, ये गलत है। सच तो ये है कि आज हमको ये प्रतीत होता है कि भाजपा में जो है वो बिल्कुल हिंदू नहीं है, बाकी पार्टी में अभी फिर भी कुछ कुछ हिंदू हैं। ऐसा है कि हनुमानगढ़ी में नमाज की बात जो है वो बिल्कुल झूठ थी। मुख्यमंत्री पद पर बैठ करके एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से झूठ बोलता है, लेकिन उसको कोई दंड नहीं दिया जाता है। हम तो यही सब देख रहे हैं। बिल्कुल हनुमानगढ़ी में कभी भी सीढ़ियों पर नमाज नहीं हुई है। ये महंत जी हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जय मंगल दास। जय मंगल दास जी हैं। ये हनुमानगढ़ी के ही महात्मा हैं। कौन सी पट्टी है? पट्टी सागरिया। सागरिया पट्टी के, जिसके ज्ञानदास जी हैं उसी पट्टी के ये महात्मा हैं। और इनका जो मठ है वो हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पर ही है। ये खुद गवाही दे रहे हैं। भूतो न भविष्य कभी नहीं। ब्रजभूषण शरण जी जो यहाँ के नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि यहाँ कभी नहीं नमाज हुई है। और पूरा अयोध्या चीख चीख करके पुकार करके कह रहा है कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे कभी नमाज नहीं हुई। लेकिन आदित्यनाथ साफ झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ना तो मुख्यमंत्री के रूप में सही है, ना तो योगी के रूप में सही है, और ना तो अजय सिंह बिष्ट के रूप में ही सही है। क्योंकि वो ऐसा अगर झूठ बोलेंगे तो इनके माता पिता को लज्जा आएगी कि मेरा बेटा जनता के सामने खड़ा होकर वो भी अयोध्या जैसे पवित्र क्षेत्र में झूठ बोलता है। ये गलत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप अपनी राजनीति को बचाने के लिए कुछ भी झूठ बोल देंगे जनता के सामने, झूठा कहीं का। हम कार्यों से रुष्ट हैं, हम किसी से रुष्ट नहीं होते हैं। तुम्हारे माथे पे अगर गंदगी रहेगी तो हम झाड़ देंगे। हम चाहते हैं कि शुद्ध रहो, पवित्र रहो। तो योगी हो चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, गड़बड़ी करेंगे तो उनको डांटा फटकारा जाएगा। हमारे बच्चे हैं, और अगर अच्छा करेंगे तो प्रशंसा भी की जाएगी। अभी तो हमारी नज़र में दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि दोनों ने अभी गौ माता को ना उन्होंने सरकार में ना उन्होंने अपनी पार्टी में अभी तक प्रस्ताव पारित नहीं किया है। शंकराचार्य को लेकर के विवाद कैसे हो सकता है? बताओ, शंकराचार्य को क्या विवाद है? शंकराचार्य तो विवादों का हल करने की गद्दी है। यहाँ तो धर्म के मामले में कोई समस्या हो उसका निराकरण किया जाता है। अंतिम रूप से किसी धार्मिक प्रश्न पर निर्णय देने का अधिकार शंकराचार्य का होता है। ये निर्णायक पीठ है। अरे भाई हम कहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, बोलो। अब आप पूछो जाके भाजपा वालों से कि नरेंद्र मोदी के बारे में तो एक व्यक्ति ने कहा है जिनका नाम अभी मुक्तेश्वरानंद है, कि क्या प्रमाण दे रहे थे? बताओ, क्या प्रमाण दे रहे थे? बताओ, प्रमाण निकालो। रुको भाई, प्रमाण निकालो, प्रमाण निकालो, प्रमाण दिखाओ। तो फिर प्रमाण आपके पास है नहीं और आप सवाल पूछ लेते हो। प्रमाण आपके पास है नहीं और सवाल पूछ लेते हो। कोई भी कुछ भी पागल होकर के कह देगा और आप उसको सवाल बना के पूछेंगे, ऐसा मत करिए। नहीं पूछा जाएगा, ये गलत तरीका है। आप प्रमाण के साथ पूछिए, जो बात आपको पूछनी है प्रमाण के साथ पूछिए। क्या चीज? ऐसा है कि कुंभ की घटना और दूसरी बहुत सारी घटनाएं हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्रिया होती रहती है। हम तो इस समय गौ माता के लिए सिद्धांत रूप से निकले हैं। सनातन धर्म में गौ माता को जो स्थान दिया गया है उस स्थान की प्राप्ति के लिए, उसको रिस्टोर कराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए घटनाएं होती रहती हैं, घटनाओं की प्रतिक्रिया होती रहती है, लेकिन जो सिद्धांत हैं उनको तो निरूपित करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। हमने बता दिया कि जब आपकी 22 राज्यों में सरकार है,
तो आप ये ज्ञापन क्यों खेल रहे हो, ये सवाल है। आपको तो सीधे निर्णय करना चाहिए इस बारे में। ये केवल यहाँ पर जो घटना घट गई है उससे ध्यान भटकाने का प्रयास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस समय उनको कार सेवा की याद आ रही है, अभी तक नहीं आई थी। वो ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने बिना जेब के कुर्ते बनवा करके, सिलवा करके ब्राह्मणों को पहनाया है और पहना करके आप वीडियो बनवाया है आप लोगों से। ब्राह्मण चोर होता है क्या? रविंद्रपुरी ने ब्राह्मणों का अपराध किया है, ब्राह्मणों के ऊपर शंका उत्पन्न कर दी है, बिना जेब का कुर्ता पहना करके उनको चोर सिद्ध किया है। क्या देश के सारे पुजारी चोर हैं? ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हाँ जी, नहीं, इसी समय क्यों होनी चाहिए बताओ? जिस समय चोरी का, आपके घर में चोरी हो रही है, एक मंदिर जो बनाया है उसको तो बचा नहीं पा रहे हो और दूसरे मंदिर के लिए, कार सेवा के लिए बड़ा तुमके अंदर बल आ गया है। ये क्या तरीका है? पहले अपने मंदिर को तो शुद्ध पवित्र करो, वो तो कर नहीं पा रहे हो। दूसरा मंदिर और बना लूंगा, वहां भी चोरी करूंगा। ऐसी कार सेवा से कोई कार सेवा होती है? पहले जो प्रसंग सामने होता है उसका निपटारा किया जाता है। क्या चीज? हम तो मुकदमा लड़ रहे हैं। हमने मुकदमा लड़ करके राम जन्मभूमि पाई है, कृष्ण जन्मभूमि का भी मुकदमा हम लड़ रहे हैं। और आप बताओ? हम तो कर रहे हैं, हमारा मुकदमा दाखिल है, पैरवी कर रहे हैं, हम निरंतर कर रहे हैं। ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम वहां के लिए भी लड़ रहे हैं और विश्वनाथ जी के भी लिए लड़ रहे हैं, और भी कई जगह के लिए लड़ रहे हैं। अभी भोजशाला के बारे में हमारे पक्ष में फैसला आया है। भोजशाला में जो मुकदमा जीता गया है वो हमारा ही था। अब बोलो, हम काम कर रहे हैं, का नैतिकता कहाँ है? इस्तीफा देखा आपने? तो नहीं देखा तो कैसे दिया? वो लोग कुछ प्रमाण नहीं देंगे फिर भी आप मान लेंगे। यही इनका रोग है कि उन्होंने कहा कि इस्तीफा हुआ। इस्तीफा आज तक देखा नहीं किसी पत्रकार ने। अब इस्तीफा दिया कैसे दिया जब दिखा ही नहीं? एसआईटी की रिपोर्ट तक सार्वजनिक है, लेकिन चंपत राय का इस्तीफा सार्वजनिक नहीं है। आखिर ऐसा क्या गोपनीय है उसमें? केवल कथन किया जा रहा है। चंपत राय ने इस्तीफा दिया ही नहीं। बड़े चंपत राय से ऊपर के जो लोग थे उन्होंने इस्तीफा दिया, प्रचार कर दिया और बेचारे का बलि ले ली, ट्रस्ट के प्रस्ताव में कर दिया कि स्वीकार किया गया। अब क्या करे वो? आप समझिए कि उसके साथ भी क्या हो रहा है, चंपत राय के साथ भी क्या हो रहा है। उसने इस्तीफा दिया नहीं, उसका इस्तीफा सार्वजनिक हुआ नहीं। उसके बड़े लोगों ने कह दिया कि दिया और बाद में स्वीकार भी किया। अब वो क्या करे? अब खंडन नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी इतना कैलिबर नहीं है कि अपने बड़ों का खंडन कर दे कि नहीं मैंने नहीं दिया। इसलिए चुप होकर के बैठा है। ये क्या सब हो रहा है आप समझिए तो। ऐसा है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो अभियुक्त नहीं है, उनको बलि का बकरा बनाया गया। जो असली चोर हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं बड़े आराम से, और आप लोग उनको कवर कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं।